वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। सो आज हम देखेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट पार्ट टू। पिछले पार्ट में हमने बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर कर लिए थे लाइक वाइज। हमने उम, ब्रह्मो समाज कवर कर लिया था। अ, तत्व बोधिनी समाज सभा कवर कर लिया था विच इज कनेक्टेड टू ब्रह्म समाज। एंड फिर हमने आर्य समाज देखा था और आर्य समाज जो कनेक्टेड था ईवी कॉलेज से। और फिर हमने बायोग्राफी और ओवरव्यू देखा था राजा राममोहन रॉय। ओके, आज हम देखेंगे केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड प्रार्थना समाज एंड रामकृष्ण मिशन। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। केशव चंद्र सेन का अगर हम बर्थ का ये 1838 में उनका बर्थ ईयर था, कलकत्ता। कंट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रह्म समाज एंड सोशल एजुकेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट किया था विच इज न्यू डिस्पेंसेशंस एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1868 में ये किया था। टबरनेद न्यू डिस्पेंसेशन एंड 1817 में इंडियन रिफॉर्म। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका बर्थ ईयर था 1824, गुजरात में था। चाइल्डहुड नेम इनका था मूल शंकर। और बुक इन्होंने लिखा था अ, सत्यार्थ प्रकाश 1874 में। और वेदभव सभा सया। तो ये बेसिकली ये दोनों इनके बुक्स के नाम है। ओके, एंड स्लोगन की बात करें तो इन्होंने गो बैक टू वेदास, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इन्होंने ये बैक टू वेदास भी बोला था। और फिर उसके बाद 1882 में इन्होंने क्या किया कि काउ प्रोटेक्शन कमेटी बनाया, जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन फॉर काउ। एंड इनका डेथ हो गया था 30 अक्टूबर 1833 अजमेर में। ओके, अब हम देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1867 में और इसके फाउंडर थे आत्मा राम पांडुरंग। ओके, इसके फाउंडर का नाम आप याद रखिएगा, और महादेव गोविंद रांडे। ओके, ज्वाइन जो कि 1869 में किए थे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका उद्देश्य? तो उद्देश्य यही था इसका कि एम्फेसिस पे मोनोथेसिज्म। ओके, इसका मतलब ये होता है जाति प्रथा और एक धारवाद पर जोर। ओके, और ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑपोजिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज एंड वुमेन एडुकेशन। देखो, अगर आप रियल मीनिंग समझो इसका मतलब कि मोनोथेसिज्म का मतलब होता है बिलीव इन वन गॉड। ओके, तो इसका मतलब यही है कि बिलीव इन वन गॉड। ओके, इसका मतलब ये होता है। फिर देखो कि वेद समाज जो था वो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट 1864 एडी मद्रास में एंड साउथ इंडिया ब्रह्मो समाज। फाउंडर थे इसके नायडू। ओके, इसे साउथ इंडिया का ब्रह्मो समाज भी कहा जाता था। यह याद रखना कि साउथ इंडिया का ब्रह्मो समाज किसको कहते थे? वेद समाज को। अब हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन। इसका स्थापना हुआ था 1897 में, स्वामी विवेकानंद थे इसके। ओके, और ये मुख्यालय इसका कहाँ था? ये था मुख्यालय था आपका बेलूर मठ। ओके, जो कि कोलकाता का है। और एक और जगह था मुख्यालय इसका एलमोरा, उत्तराखंड। ओके, गुरु रामकृष्ण ये परमाशिम सा, ये जो थे ये मतलब कि काली मंदिर के पुजारी थे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसा इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, आप बस ये याद रखना कि रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे। एंड प्रोपोगेशंस ऑफ टीचिंग ऑफ रामकृष्ण थे पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड रीजन कॉन्फ्रेंस चिकागो में 1893 में। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वेदांता सोसाइटी की बात करें तो 1896 है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में।
थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू देखेंगे स्वामी विवेकानंद का, तो इनका मतलब बर्थ ईयर है 12 जनवरी 1863, कलकत्ता। रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्ता। एंड स्पेशल 12 जैन को नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट होता है। राज योगा इनका बुक का नाम था, कर्म योगा इनके बुक का नाम था। डेथ इनका हुआ था 4 जुलाई 1902 में। ओके। अब हम देखेंगे सत्य शोधक समाज, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1873, महाराष्ट्र में। फाउंडर था ज्योति राव गोविंद राव फुले। ओके। ऑब्जेक्टिव इसका था, एम था अटेंडिंग सोशल राइट फॉर दलित कास्ट। ओके, ये याद रखिएगा दलित कास्ट के लिए कौन सोशल राइट के लिए कौन सा समाज था, तो ये था आपका सत्य शोधक समाज। बुक्स की बात करें तो ये था गुलामगिरी 1872 में, एंड सर वजनिक सत्याधम्मा। ओके, ये बुक का नाम था, ये बुक का नाम है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया इज सावित्री बाई फुले। ओके। एंड 1848 में बिल्ड स्कूल फॉर लोअर कास्ट। एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें सेवा सदन की, तो एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था। फाउंडर थी BM माला बरी। अदर सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर था मद्रास। एनी बेसन जो थी वो मेन लीडर थी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की मेन लीडर थी, और होम रूल की भी लीडर थी। 1916 में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरे शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद, तो हम इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। फाउंडर अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी की, तो ये थी मैडम बलावक्सी और कोलिनल ओकुट उक्त। ओके। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट, देखिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मेन आपका रहेगा फाउंडर। ठीक है। तो MG रांडे थे और रघुनाथ रॉय थे। ऑब्जेक्टिव इनका था कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड विश्वास करना वुमेन एजुकेशन पे। अब हम पूरा अच्छे से, अब अगर हम इसके एक रिवीजन देख लेंगे, तो देखिए देव समाज जो है 1887 में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट था शिव नारायण अग्निहोत्री। हेडक्वार्टर था लाहौर। धर्म सभा की अगर हम बात करें तो 1830 एस्टेब्लिशमेंट था राधा कंत देव एंड ओपोज सती, प्रमोट वुमेन एडुकेशन। भारत धर्म और महामंडल जो था वो एस्टेब्लिशमेंट था पंडित दीनदयाल शर्मा, और इस प्रोटेक्शन था सनातन धर्म पे। स्वामी नारायण सेक्ट का अगर हम बात करें तो 1804 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, और इसके एस्टेब्लिशमेंट बाय द स्वामी सहजानंद इन गुजरात। राधा स्वामी सेक्ट का बात करें 1861, एस्टेब्लिशमेंट बाय तुलसी राम इन आगरा एंड पॉपुलरली नोन एज तुलसी राम शिव दयाल सिन्हा। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात करें तो 1892 एस्टेब्लिशमेंट था बाय वीर सालिगम पंटुलू, और इसका सोशल प्यूरिफिकेशंस मूवमेंट में से एक है। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की 1905 में, फाउंडर बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ट्रेनिंग यूथ फॉर पब्लिक सर्विस। सोशल सर्विस लेग्यू की बात करें तो 1911 बाय नारायण मल्हार रॉय, डाटा कलेक्शन एंड डिस्कशन ऑन सोशल इशू। सेवा समिति 1914, फाउंडर बाय हरिनाथ, अवेयरनेस टुवर्ड्स सोशल सर्विस। और पारा मशा मंडली की बात करें तो ये बॉम्बे में हुआ था, कास्ट एबोलिशंस के लिए, मोस्टली अपर क्लास पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व। these कुछ रिलीजनल रिफॉर्म मूवमेंट है, लाइक मुस्लिम रिलीजन्स रिफॉर्म मूवमेंट विच इज रिफॉर्म इन द एवल पेरेवेलेंट इन इस्लाम। अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो ये इनिशिएट किया था सर सैयद अहमद खान। एस्टेब्लिशमेंट बाय द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेटर इवॉल्व इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और देवबंद मूवमेंट की बात करें तो मोहम्मद कासिम ने इनका किया था, और रजीद अहमद ने किया था, इनिशिएटेड बाय 1866, and objective to train religious leaders for Muslim society. Abdul Kalam Azad associated with this movement. और
अजमादिया मूवमेंट की बात करें तो इन ये था मिर्जा गुलाम अहमद। लीडर का नाम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव था टू रिस्टोर द ट्रू फॉर्म ऑफ इस्लाम। रघु रहनुमाई मस्जिद रहनुमाई सभा का बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट डेट बॉम्बे था 1851। दादा भाई नौरोजी और ये एसएस बंगाली। मेजर रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो बाल शास्त्री जम बेकर, मेजर सोशल रिफॉर्मर ऑफ मुंबई। और मराठी जर्नलिज्म भी थे इन्होंने। मैगजीन जो लिखा हो दर्पण और दिग्दर्शन। ओके। गोपाल हरि देशमुख, निक नेम इज लोकित वडी। और सर विलियम जोन्स ये एसिस्टिक सोसाइटी फाउंडर थे। और विष्णु शास्त्री चिपलूकर जो थे वो निबंध मेला मैगजीन लिखे थे। ओके। और सतनवी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था सोशल कंडीशन लीडर वर्कर्स पे। कुछ मूवमेंट्स थे और उसके फाउंडर थे। ओके। मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अरविपुरम मूवमेंट ये शास्त्री नारायण गुरु के थ्रू हुआ था फाउंडर। टेम्पल एंट्री मूवमेंट श्री नारायण गुरु और बहुत सारे मालेवकर भी थे। और प्रजा मित्र मंडली सी आर रेड्डी। श्री नारायण धर्मा परिपालना योजना जो कि श्री नारायण गुरु। बहुत सारे फाउंडर इसमें श्री नारायण ही गुरु है। हरिजन सेवक संघ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी और भाई शकृत सभा जो था बी आर अम्बेडकर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस पार्टी मूवमेंट ये थे सी एन और टी एन नाइड। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो ये निक्कर थे। और विकोम सत्याग्रह का बात करें तो कुमरन असन थे। इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी फाउंडर वाला और बी आर अम्बेडकर वाला। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन इंडिया देखेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। और ये जितने भी हैं ये इसमें से भी कुछ कुछ मूवमेंट देख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मुस्लिम्स के ऊपर जो मूवमेंट आए थे वो एंड अनटचेबिलिटी भी जितने भी मूवमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हरिजन और ये बी आर अम्बेडकर फाउंडर वाला है। ओके। तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।